बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस लेक्चर में हम उन डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर या आर्ज़ों का जिक्र करेंगे जो बच्चों की पढ़ाई में रुकावट बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑटिज़म, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया और ADHD। तो चलिए शुरू करते हैं। A learning disorder that impedes the student's ability to read and comprehend a text is called dyslexia. Dyslexia is the correct answer of this question. यानी कि वो डिसऑर्डर जिसमें बच्चों को रीडिंग, स्पेलिंग और स्पीकिंग में दिक्कत आती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। कंफ्यूज विजुअली सिमिलर वर्ड्स सच एज कैट एंड कॉट। आमतौर बच्चों को एक जैसे अल्फाज जिसमें मामूली फ़र्क होता है उनमें फ़र्क करना नहीं आता। मसलन केट और कॉट में वो फ़र्क नहीं कर सकते। इस तरह रीड राइट स्लोली, बच्चे आहिस्ता से रीड करते हैं और स्लोली राइट करते हैं। मतलब कि वो लिखने पढ़ने में बहुत स्लो होते हैं। Find hard to listen and maintain focus, वो तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते और बात सही तौर सुन नहीं सकते। अल्फाज पढ़ने, पहचानने, समझने, याद रखने और लिखने में मुश्किल होने को डिसलेक्सिया कहते हैं। A learning disorder that which specifically affects one's math capabilities is called Dyscalculia. Dyscalculia means difficulty in mathematics calculation। इन बच्चों को मैथमेटिक कैलकुलेशन में तकलीफ़ होती है, मतलब उनको दिक्कत आती है, ये अच्छी तरह समझ नहीं सकते। Students with mathematic disorder may have trouble performing basic math calculation, or they may have difficulty with concepts like time, measurement, or estimation. डिस्कैल्कुलिया से मुराद रियाजी सीखने या समझने में दुश्वारी है, जैसे कि आदात को समझने में दुश्वारी, नंबरों को जोड़ना सीखना और रियाजी के हक़ाइक़ सीखना, गिनने की सलाहियत का मफ़क़ूद हो जाना, इसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। Inability to write correctly caused by disease of part of the brain is called Dysgraphia. इस आरिज़े में मुब्तला बच्चे अच्छी तरह नहीं लिख सकता, क्यों यहाँ तक कि लर्निंग टूल्स, पेंसिल, कलम वगैरह भी वो अच्छी तरह हाथ में नहीं पकड़ सकते। These students often cannot hold a pencil correctly and their posture may be tense while trying to write. This leads them to tire easily, causing discouragement, pain and frustration from handwriting that further inhibits progress. यानी कि मरबूत तहरीर लिखने से माजूरी को उसर किताबत या डिस्ग्राफिया कहते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर कलम या पेंसिल को भी अच्छी तरह पकड़ नहीं सकते। लिखने के दौरान वो जहनी दबाव में होते हैं और इस वजह से बहुत जल्द थक जाते हैं और मायूस होकर लिखना छोड़ जाते हैं। A developmental disorder that include inability to pay attention to detail is called ADHD. Children with ADHD means attention deficit hyperactivity disorder often have problems sitting still, staying focused, following instruction, staying organized, and completing homework. ADHD तवज्जो का फ़क़दान या हाइपर सरगर्मी का आरिज़ा है। इस बीमारी का असर बच्चों पे यूँ होता है कि वो अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते। आमतौर काम को मुनज़्ज़म करने में उन्हें दुश्वारी पेश आती हैं या बसा औक़ात तफ़सीलात की चशमपोशी और बेपरवाह गलती करते हैं, या तवज्जो बरकरार रखने और मुस्तकिल काम करने में दुश्वारी होती है, और इसी तरह बसा औक़ात ज़्यादा बातें करते हैं। A developmental disorder in which students may have trouble in social interaction and communication, feeling shy and isolated is called autism. Children with autism disorder may have trouble communicating, reading body language, making friends, and making eye contact. Because of this, approximately 50% of children with autism do not develop useful speech. ऑटिज़म में मुब्तला लोगों को दूसरे लोगों से बातचीत करने और तामुल करने में दुश्वारी हो सकती है। ऑटिज़म में मुब्तला होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी या मर्ज़ है,
बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग दूसरे लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चे आमतौर तनहा रहना पसंद करते हैं और लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखते। वो तन्हाई में ही खुश रहते हैं। Problem in understanding spoken language and poor reading comprehension. That difficulty with language is called. The correct answer of this question is dysphasia or aphasia. Dysphasia, also called aphasia, is a language disorder. It affects how you speak and understand language. People with dysphasia might have trouble putting the right words together in a sentence, understanding what others say, reading and writing. डिस्पेसिया या बोलने में दिक्कत, ये बीमारी बोलने की सलाहियत को मुतासर करती हैं। इस बीमारी की वजह से दिमाग का वो हिस्सा मुतासर होता है जो बोलने की सलाहियत के मुतालिक होता है। इस बीमारी का शिकार अफराद दूसरे से मुअस्सर तरीके से बातचीत नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों को उनकी बात समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। Difficulty in hearing differences between sound is called auditory processing disorder. APD or auditory processing disorder is a disorder of auditory or hearing system. Kids with this condition, also known as central auditory processing disorder, can't understand what they hear in the same way other kids do. This is because their ears and brain don't fully coordinate. Something interfere with the way the brain recognizes and interprets sound, especially speech. इस बीमारी में मुब्तला बच्चों को समात का मसला होता है, यानी वो आवाज़ों को सही तौर सुन नहीं सकते और ना मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। Trouble seeing and difference between similar letters, shapes or objects is called visual processing disorder. Visual processing disorder or VPD refers to a reduced ability to make sense of information taken in through the eyes. Problem with reading, math, maps, charts, symbol and picture. Switch number or letter when writing or may mistake B for D or W for M. इस बीमारी में मुब्तला बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लों और हरूफ में फ़र्क नहीं कर सकते। मसलन वो B और D में फ़र्क नहीं कर सकते और इसी तरह W और M में फ़र्क नहीं कर सकते। इस तरह ऐसे अशकाल जो थोड़े थोड़े एक दूसरे से के साथ सिमिलर होते हैं, उनमें भी फ़र्क नहीं कर सकते। A disease also known as developmental coordination disorder (DCD) is a common disorder that affects movement and coordination. Dyspraxia. डिस्प्रैक्सिया वो आर्ज़ा है जिसकी वजह से बच्चों के जिस्मानी हरकत मुतवाज़िन नहीं होते। मसलन चलने फिरने, किसी चीज़ को उठाने या पकड़ने में तवाज़ुन नहीं होता।